हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ITI क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेशली इंजीनियरिंग ड्राइंग की है, क्योंकि आप सबको भी पता होगा कि 12 मार्च को जो है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम है। तो अब देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आपकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टार्ट होती है वो बेसिकली प्रोजेक्शन से स्टार्ट होती है। तो हमारे पास में एक फिगर है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। अब इस तरह के पर्सन जो है ना आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन की जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी उसमें आपका ऑर्थोग्राफिक के अंदर थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल दोनों तरह के प्रोजेक्शन बनाने सिखाए जाते हैं। बट जो आपका प्रश्न पूछा जाता है वो 99% थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाने के लिए आता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है और किस तरह से आप इस तरह के डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे अपनी ड्राइंग शीट पर, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और बाकी प्रोजेक्शन जो चैप्टर है इसकी थ्योरी का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से आप फर्स्ट एंगल में ड्रॉ करते हैं और थर्ड एंगल में ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि पेपर में आपके पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम ये अपना ड्रॉ करने वाले हैं। थर्ड एंगल में ड्रॉ करेंगे, कोई भी फिगर आपको दे दी जाएगी, बताएगा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको ड्रॉ करना है थर्ड एंगल में। अब देखिए थर्ड एंगल में क्या करते हैं। थर्ड एंगल सबसे आसान है, जो फिगर आपको जिस तरह से दिया जाता है सेम उसी तरह आपको उसको ड्रॉ करना होता है। तो जब आपको ड्राइंग शीट मिल जाएगी सबसे पहला काम आपका क्या होता है, एक्सिस ड्रॉ करना। मैं लिख देता हूं यहाँ पर एक बार। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या करते हैं, हम एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पैरेलल लाइंस मैंने लिखी हैं इनका मतलब क्या, इनका मतलब ये हुआ कि जो भी आप व्यू अपनी ड्राइंग शीट पर बनाएंगे वो सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से समझ आए। जैसे आपने फ्रंट व्यू बनाया तो आपका सेपरेट रहे एक अलग क्वाड्रेंट में, जो आपका टॉप व्यू होगा वो आपका सेपरेट रहेगा और जो आपका साइड व्यू होगा वो सेपरेट रहेगा। तो एक ही फिगर में मतलब घोच पोच ना हो, तो उन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सिस ड्रॉ करूंगा यहाँ पर। और जो आपकी मेन ड्राइंग होगी वो आपको डार्क लाइन से दिखानी है। ये तो आपके मेन एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इसके बाद में करना क्या है, इसके बाद में आपको जो मैंने बताया पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। ये आपकी लाइट पेंसिल से ड्रॉ करनी होती है आपको, ताकि इनको बाद में आप रफ कर सकें अपना फिगर ड्रॉ करने के बाद में। जो आपके मेन एक्सिस हैं उसके दोनों तरफ। अभी बताऊंगा कितनी कितनी दूरी पर आप इनको बनाएंगे। तो ये आपके मेन एक्सिस हो गए। अब जो आपके मेन एक्सिस है उससे या तो आप 0.5 सेंटीमीटर पर इन लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं या फिर 1 सेंटीमीटर पर ड्रॉ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिस्टेंस
इसका यहाँ से यहाँ तक लेंगे मेन एक्सिस से। तो इतना करने के बाद कोई भी आपको फिगर दे दिया जाएगा, सबसे पहले जो काम होगा आपका एक्सिस ड्रॉ करना होगा और ये साथ में पैरेलल लाइंस जो कि बहुत ही लाइट आपको ड्रॉ करनी है। अब बात आती है इस फिगर के फ्रंट व्यू की। एलिवेशन को आप फ्रंट व्यू भी कहते हैं और जो आपका प्लान होता है उसको आप टॉप व्यू भी कहते हैं। अब देखिए, जब आप एलिवेशन या फिर फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट जो आपका है उसका बेस कितना है। ये जो इसका बेस है कितना, ये 60 mm। देखिए सारी की सारी जो आपकी डायमेंशन है ये mm में है, बट हम जो ड्राइंग ड्रॉ करेंगे यहाँ पर अपनी ड्राइंग शीट पर उसको आपको सेंटीमीटर में लेकर करना है। इसका मतलब ये होगा कि यदि ये 60 mm है तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर, ये आपका 1.5 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर। तो जो बेस है इसका कितना है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो आपका टेम्परेरी एक्सिस है जो आपने लाइट ड्रॉ किया था वहाँ से एक पॉइंट लेंगे 6 सेंटीमीटर। यहाँ आपने ले लिया 6 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट, ठीक है, ये ले लिया। इसके बाद में अब इसकी हाइट देखनी है कितनी है, हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो जो आपका ये वाला पॉइंट था यहाँ से 7 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट लेंगे, क्योंकि ये वाली जो दूरी है वो यहाँ भी सेम रहेगी। तो आपने ये जो पॉइंट लगाया था 6 सेंटीमीटर पर लगाया था और ये यहाँ से यहाँ तक भी आपका 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आप स्केल से देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम जो है एक अंदाजे से ये ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपका सही है। तो अब क्या करेंगे, लाइंस को ड्रॉ करेंगे। जो आपकी मेन ड्राइंग होगी वो आप डार्क पेंसिल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर और ये इसका जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे 6 सेंटीमीटर पर, यहाँ आया तो यहाँ से आप इसको मिला देंगे। ये जो आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में एग्जैक्ट स्केल नहीं है। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर। तो अभी हमको सिर्फ ये चीज़ दिखाई दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे। मैं मान लेता हूँ 1.5 सेंटीमीटर मेरा यहाँ आया। ठीक इसी तरह ये जो आपका पॉइंट है यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी चौड़ाई कितनी है 1.5, तो यहाँ से भी 1.5 लेंगे। ये क्या करेंगे, लाइंस खींच देंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका पैरेलल होनी चाहिए, नीचे वाली लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन पे आनी चाहिए और ये वाली जो लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो इसलिए आपको पहले पॉइंट लगा लेने हैं ताकि आपकी लाइंस जो है वो तिरछी ना हो आपके एग्जाम में। अब क्या करेंगे, इसको डार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्रंट व्यू, क्योंकि फ्रंट में आपको ये चीज़ दिखाई देगी, सिर्फ ये वाली, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है या फिर मोटाई कह सकते हैं इसकी 1.5। तो 1.5 यहाँ लिया, यहाँ से 1.5 लिया और ये लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद में बात आती है टॉप व्यू की। अब देखिए टॉप व्यू जो आपका बनेगा वो उसका जो चौड़ाई होगी वो आपके फ्रंट व्यू के बेस के बराबर होगी। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपने ये 40 सेंटीमीटर के हिसाब से आप बना दो तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये फिगर आपका कहीं इधर कहीं चला जाएगा तो ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम जो है वो गलत हो जाएगा। तो करना क्या है, 60 है तो क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट लेंगे यहाँ। अब देखो जब आपने पॉइंट लिया था यहाँ से यहाँ तक ये कितना था 60 था, तो इसी को ऊपर एक पॉइंट यहाँ लगा लेंगे
और एक पॉइंट ये आपका है, इसको ड्रॉ कर लेंगे पहले। हो गया। जब आप टॉप से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगी, एक लंबी लाइन दिखाई देगी ये वाली, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में अब देखते हैं इसकी हाइट कितनी होगी, यहाँ से इसकी हाइट कितनी होगी। तो ये कितना दे रखा है आपको, 40, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक पॉइंट लगाएंगे 4 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ से आपने लगाया 4 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट, ठीक है। इसी तरह यहाँ से लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की हाइट पर एक पॉइंट। और इसमें आपको ध्यान रखना जो आपकी नीचे वाली लाइन है इसकी सीध में होना चाहिए, ताकि आपकी लाइंस और आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपको सही जगह मिलें। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60। तो आप इसको मिला देंगे जो भी पॉइंट आपको मिले हैं, इस लाइन की सीध में रखकर यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ इसको डार्क कर लेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद में अब आपको, जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो पूरा का पूरा आपको एक जैसे दिखाई देगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लाइनिंग वाला, ठीक है। यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर पर एक लाइन दिखाई देगी। अब आपको पता है जब आप यहाँ से 1.5 लेंगे और यहाँ से 1.5 लेंगे तो ये वाली लाइन आपको मिलेगी। तो इसी को आपको एक्सटेंड कर देना ऊपर पॉइंट लगाने के बाद। ये तो ये बनता है आपका यहाँ से टॉप व्यू। इसके बाद में जो आपका साइड व्यू बनता है वो आपका हमेशा फ्रंट व्यू के बराबर में बनता है। फ्रंट व्यू आपका यह, तो इसके इधर आपका साइड व्यू बनेगा। अब साइड व्यू में जब देखेंगे तो आपको क्या चीज़ दिखाई देगी, ये वाला पूरा पार्ट दिखाई देगा, इसके अलावा ये पूरा का पूरा दिखाई देगा। अब देखिए इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से जब आप देखेंगे यहाँ तक, भाई इसको आप लाइन को अगर ऊपर बढ़ा देंगे तो कहीं ये लाइन इधर आएगी, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या पॉइंट लेंगे, यहाँ से 7 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लेंगे, मतलब इसके बराबर एक पॉइंट, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं अपना स्केल यहाँ रखेंगे और एक पॉइंट लगा देंगे 7 सेंटीमीटर पर यहाँ। इसके बाद में ये कितना रहेगा, इसका 40 रहेगा। मतलब जो अब आपको इसकी हाइट तो पता चलेगी 70, मतलब 7 सेंटीमीटर। अब इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ से एक पॉइंट लेंगे 4 सेंटीमीटर दूर। तो यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लिया। ठीक इसी तरह ऊपर से लेंगे यहाँ से, ये पॉइंट आपको कहीं यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करनी है, सिर्फ पॉइंट आपको मिल गए। ये अब इसके बाद में ये पूरी चीज़ आपकी बन गई, ये वाली और ये वाली। बट आप देखेंगे कि आपको एक लाइन दिखाई देगी, ये वाली कितनी हाइट पर, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर पर आप पॉइंट लगा लेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ से एक पॉइंट लगा लेंगे। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, 1.5। तो करना क्या आपको, यदि पॉइंट भी नहीं लगाने हो तो इस लाइन को सीधा आगे की तरफ बढ़ाना, अपना स्केल इस लाइन की सीध में रखे ताकि पैरेलल लाइन आपको मिले। ये तो ये आपका साइड व्यू हो गया। अब जो आपने टेम्परेरी एक्सिस ड्रॉ किए थे, जो मैंने आपको बताया था कि एक्सिस के पैरेलल लाइन जो आपको लाइट लाइन ड्रॉ करनी है, उनको आप क्या करेंगे, मिटा देंगे। ये आपने मिटा दिया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, डायमेंशन लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि इसकी डायमेंशन आप रिप्रेजेंट कर सकें। क्या करना है, इसके बराबर एक लाइन खींचेंगे ऐसे, इसके पैरेलल, ठीक इधर भी।
अब देखिए आपको यहाँ एरो बनाने हैं, और एरो बनाने के लिए भी क्या होता है आपका 1:3 का रेशियो होता है इसमें, जब आप ये एरो बनाते हैं। ये लाइन आप डार्क रखना। ये कितना था आपका 60। आपको ध्यान रखना है ये जो आप नंबरिंग करेंगे इस एरो के ऊपर होनी चाहिए। ये आपका कितना था 40। ये आपका कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका है 15 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो इधर लिखेंगे आप ये 15, ये ऐसे। इसके अलावा ये हाइट कितनी है, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेना। ये आपका 70। ठीक इसी तरह यहाँ से यहाँ कितना है आपका 40। अब इसी तरह यहाँ लिखेंगे ताकि ये इसको भी दिखाए और इसको भी दिखाए, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे ऊपर ड्रॉ करेंगे। ये आपका हो गया 15। तो इस तरह से जो है आप ये आपका टॉप व्यू, नीचे लाइन खींच देंगे इसके, ये आपका फ्रंट व्यू, और ये आपका साइड व्यू। तो इस तरह से जो है आप अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। आपको फिगर दे दी जाएगी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या करना है आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, फ्रंट व्यू बनाएंगे। थर्ड एंगल में एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो चीज़ जैसी दी गई है उसको वैसा ही ड्रॉ करना है। फ्रंट व्यू में क्या होता है इसका उल्टा होता है, जैसे अगर आपका फ्रंट नीचे है तो फ्रंट ऊपर चला जाएगा, टॉप आपका ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका साइड व्यू अगर लेफ्ट साइड बनना है तो राइट साइड बनेगा, राइट साइड है तो लेफ्ट साइड बनेगा। ठीक, बट जो आपके मैक्सिमम पर्सन यहाँ से पूछे जाते हैं प्रोजेक्शन से, वो थर्ड एंगल से ही पूछे जाते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही उसको ड्रॉ करना है। और नीचे आप लिख देंगे ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो फाइनली आपकी जो ड्राइंग है वो इस तरह से आपको दिखाई देगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया फिगर लेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए और आपका कोई भी पर्सन यदि प्रोजेक्शन से आता है वो आप अच्छे से बना सकें।